हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टूडेंट्स लाइफ में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि वैसे बच्चे जो कि 2021 में CBSE का बोर्ड एग्जाम देंगे तो ऐसी कौन सी 4 बातें हैं जो कि उनके लिए जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो बच्चों, नंबर 1 है कि ऑनलाइन तैयारी आप करते रहे, बिल्कुल भी ना छोड़े। आप कहीं से भी कर रहे हो ऑनलाइन तैयारी, चाहे आप YouTube से कर रहे हो, अनअकैडमी से कर रहे हो या फिर कहीं से भी कर रहे हो, तो आप ऑनलाइन तैयारी को बिल्कुल भी ना छोड़े। क्योंकि स्कूल में अब कब हम लोग को जाना रहेगा, कब नहीं जाना रहेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है बच्चों। तो ऐसा नहीं है कि एग्जामिनेशन नहीं होगी, वो तो होना ही है, अपने समय पे तो होगा ही, भले 1-2 महीना लेट से ही शुरू हो, लेकिन एग्जामिनेशन तो होगी। लेकिन अगर हम तैयारी नहीं करते हैं तो इससे क्या होगा, हमें बहुत नुकसान हो सकता है। जब स्कूल खुल जाएगा तो हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ जाएगा, क्योंकि हम उस टाइम कुछ पढ़े हुए नहीं रहेंगे। तो जैसे ही स्कूल खुलता है, कभी वो खुले, तो अगर आप ऑनलाइन तैयारी किए हुए रहेंगे, आप पढ़े हुए रहेंगे, तो आप कुछ ना कुछ जान रहे होंगे। तो स्कूल में कुछ भी समझाया जाएगा तो वो चीज़ आप आसानी से समझ सकते हो। लेकिन एकदम से आप स्कूल गए और कुछ आप पढ़े ही नहीं हो तो फिर आपको वो चीज़ समझ में नहीं आएगी, तो इससे आपका नुकसान हो सकता है। अगर आपके कोई मित्र, कोई दोस्त हैं जो कि अभी ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो उनको बोलो कि अभी से ध्यान देना शुरू कर दे, वरना आगे चल के उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो ऑनलाइन तैयारी आप लोग करते रहे, बिल्कुल भी ना छोड़े। क्योंकि स्कूल कब खुलेगा इसकी कोई गारंटी अभी फिलहाल नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि फिर से लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो ये हो गया कि पहला, ऑनलाइन तैयारी करते रहे। दूसरा है बच्चों, किसी भी सब्जेक्ट को समझे, उसे रटे नहीं। अब ये कहने का मतलब क्या है, आप अच्छी तरह से समझ रहे होंगे कि किसी भी सब्जेक्ट को हमें याद नहीं करना है। मैं यहाँ पे सारे सब्जेक्ट के बारे में आपको बता दे रहा हूँ कि किस तरह से हम सारे सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं बच्चों हम मैथ से। मैथ्स में आप लोगों को क्या करना है, चाहे आप बेसिक हो, स्टैंडर्ड हो, कुछ भी हो, आप जिस भी किताब को पढ़ रहे हो, चाहे वो NCERT, RS अग्रवाल या फिर RD शर्मा, आप जो भी किताब फॉलो कर रहे हो, आप एक किताब को भी फॉलो कर सकते हो, 2 को भी, 3 को भी। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कितना मेहनत कर रहे हो। अगर आप सिर्फ NCERT पढ़ रहे हो, ठीक है, तो आपको क्या करना है कि 2 कॉपी बनाना है, एक रफ, एक फेयर। रफ में आपको जितना काटना है उतना काटो, जैसे समझना है आप रफ में समझो। और फेयर कॉपी में बच्चों एक्सरसाइज 1.1 से स्टार्ट करना है, और जितने भी क्वेश्चंस आगे आते जाएंगे, और एग्जाम्पल के साथ, एग्जाम्पल को भी नहीं छोड़ना है। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ, एक्सरसाइज 1.1 का एग्जाम्पल के साथ आप लोग जितने भी एक्सरसाइज है, एग्जाम्पल है, सारे क्वेश्चंस को बनाते रहो और प्रैक्टिस करते रहो। क्योंकि मैथ्स में हमें क्या मांगता है, प्रैक्टिस मांगता है। जितना आप ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना दिमाग में हम लोग का आता है, और उसमें क्या होता है कि हम लोग वो रटते नहीं है, वो हम लोग समझते हैं, और समझा हुआ बात जो होता है लंबे समय तक हमें याद रहता है। ठीक है, तो मैथ्स के लिए मैंने आपको बता दिया है कि 2 कॉपी रखना है, एक में आपको फेयर करते जाना है। जब आप रफ में बना रहे होंगे तो रफ में हो सकता है 1 बार बनाओ क्वेश्चन तो ना बने, 2 बार बनाओ ना बने, 3 बार बनाओ ना बने, तो 4-5 बनाने के बाद वो क्वेश्चन बन जाता है। जब वो क्वेश्चन बन गया तो वो क्वेश्चन हम समझ जाते हैं। अब समझने के बाद क्या करना है, उसको फेयर करना है। ठीक है, फेयर में फिर जब हम बनाएंगे तो वो बन जाएगा। तो इस तरह से हमें मैथ्स की तैयारी करनी है। दूसरा बार हम आते हैं दूसरे सब्जेक्ट में, इंग्लिश में। तो बच्चों, इंग्लिश को भी रटना नहीं है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि इंग्लिश में जो क्वेश्चन दिया रहता है एक्सरसाइज में, उसको रट लेते हैं। तो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस अगर आप रट लेते हो, या फिर दूसरे जगह से कहीं से भी आपको नोट्स मिलता है, वहां के क्वेश्चंस को रट लेते हो, तो इससे क्या होगा, जरूरी नहीं है कि एग्जामिनेशन में वो क्वेश्चन आ ही जाए। फिर आप क्या करोगे, वो क्वेश्चंस को छोड़ के आ जाओगे जो परीक्षा में आएगा। तो इससे अच्छा क्या है कि हम इंग्लिश के चैप्टर को समझ ले, एक कहानी को आप समझो। मैंने इंग्लिश के लिए भी वीडियोज बनाया हुआ है, दोनों ही किताब से, लैंग्वेज, लिटरेचर और जो हम लोग का सप्लीमेंट्री है। तो आप सारी कहानी को समझ सकते हैं। मेरे चैनल से भी, आपको कहीं दूसरे चैनल से समझना है तो वहां से भी आप समझ सकते हो बच्चों। क्योंकि स्कूल अभी चल नहीं रही है तो आपको दिक्कत हो सकती है कि मैं कहानी को कैसे पढूं, तो इसके लिए मैंने आप लोग को बता दिया। मेरे चैनल में भी आप लोग को मिल जाएगी, या फिर आप दूसरे चैनल से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाएंगे आप लोग को, मेरे चैनल पे बहुत ही अच्छे तरीके से सारी कहानी को समझाया हुआ है, आपको समझ में जरूर आ जाएगा एनिमेशन के साथ। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों इंग्लिश। तीसरा हम आते हैं सोशल साइंस में। तो सोशल साइंस का तैयारी क्या करना है, जिस तरह से हम लोग अभी इंग्लिश में देखें कि हमें क्या करना है, समझना है कि क्या कहानी है। तो चाहे वो हिस्ट्री हो, सिविक्स हो, ज्योग्राफी हो या इकोनॉमिक्स हो, तो सारे चैप्टर को समझना है कि उस चैप्टर में क्या क्या दिए हुए हैं। अगर आप चैप्टर को समझ लेते हैं तो फिर आप उसके भी क्वेश्चंस को आराम से लिख सकते हैं। और बच्चों,
हिस्ट्री में कुछ क्वेश्चंस को भी मैं आप लोगों को करवाऊंगा जो कि हमारे लिए जरूरी रह सकता है, चाहे वो सिविक्स से भी हो, इकोनॉमिक्स से भी हो या ज्योग्राफी से भी हो। मैं कुछ क्वेश्चंस को भी आप लोगों को करवाऊंगा जो कि हमारे एग्जामिनेशन में अक्सर रिपीटेड रहते हैं, पूछे जाते हैं। तो चैनल को बस आप सब्सक्राइब करके रखो। और बच्चों हिस्ट्री के लिए आप लोग क्या करो कि डेट्स जो होते हैं, डेट्स को आप लोग अच्छे से जरूर लर्न करना चैप्टर वाइज। जैसे पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं तो पहला चैप्टर में जो भी इंपॉर्टेंट से डेट्स वगैरह होते हैं तो उसको एक अलग साइड में आप लोग उसको लिख के उसको याद करो, ठीक है। ये हो गया हम लोग का तीसरा सब्जेक्ट सोशल साइंस। इसके बाद आते हैं साइंस में। तो बच्चों साइंस में भी हमें चैप्टर को समझना रहता है। साइंस के लिए बच्चों मैं आप लोग को एक स्पेशल वीडियो बना के दूंगा कि किस तरह से हम साइंस की तैयारी करेंगे, क्योंकि हर बच्चों का थोड़ा साइंस में बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिसको साइंस में प्रॉब्लम होती है कि मैं साइंस का तैयारी कैसे करूँ, समझ में भी बहुत कम आता है। तो साइंस की तैयारी के लिए मैं आप लोगों को टिप्स दूंगा एक स्पेशल वीडियो बना के। बस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखो, ठीक है। और नोटिफिकेशन के लिए बच्चों बेल के बटन को भी दबा देना ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन आती रहे, ठीक है। और बाकी बच गया हम लोग का हिंदी और संस्कृत। तो ये हम लोग का एडिशनल सब्जेक्ट है और हिंदी और संस्कृत मुझे नहीं लगता किसी को प्रॉब्लम होती होगी। फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम होती होगी तो कमेंट जरूर करें, मैं आप लोग को उसका भी सॉल्यूशन बताऊंगा। तो ये हो गया हम लोग का दूसरा पॉइंट, ठीक है, कि हमें रटना नहीं है, अब हम लोग को समझना है। अब तीसरा हम लोग आते हैं जो कि है सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें तैयारी करनी है, ठीक है। सिलेबस में बच्चों हम लोग जो टॉपिक्स दिए हुए रहते हैं तो उन टॉपिक्स को ही आप लोगों को पढ़ना है। और आप लोग सिलेबस जरूर देख ले एसएसटी का खास करके, क्योंकि एसएसटी में बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जो कि हमें नहीं पढ़ने हैं, जो कि मैंने आप लोग को ऑलरेडी वीडियो में बना के दिया हुआ है। जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स है, व्यूअर्स है, उनको पता ही होगा कि कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स है जो कि हमें नहीं पढ़ने हैं और कौन सा ऑप्शनल चैप्टर है। तो ये सारी चीजें आप लोग जरूर देख ले और टॉपिक्स वाइज पढ़े। सारी चीजें आप लोग को पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो चीज दिया हुआ है टॉपिक हम लोग चैप्टर के अंदर में जो टॉपिक्स दिया हुआ है उस टॉपिक को ही बस आप लोग समझे। तो ये हो गया बच्चों हम लोग का नंबर 3 पॉइंट्स जो कि था सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करनी है। एक चौथा और सबसे लास्ट पॉइंट है बच्चों की नोट्स आप लोग बनाते रहे। क्यों? क्योंकि अभी स्कूल तो हम जा नहीं रहे, तो इससे हम लोग को प्रॉब्लम क्या होगा कि हम लोग लिख नहीं रहे हैं। कॉपी आप लोग जरूर रखें। कॉपी में जितने भी सब्जेक्ट्स हो रहे हैं सारे सब्जेक्ट्स की आप लोग नोट्स बनाते रहें। आप लोग को बहुत सारे जगहों से नोट्स मिल जाएगी। मेरे चैनल से भी आप लोग को धीरे धीरे प्रोवाइड किया जाएगा। अभी भले ही मैं नोट्स नहीं बना रहा हूँ, बस आप लोग को मैं समझाता हूँ, बताता हूँ, लेकिन धीरे धीरे आप लोग को दूसरे सब्जेक्ट्स के नोट्स भी मैं PDF देता रहूँगा। बस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके रखें, ठीक है। मैं आप लोग को नोट्स भी देता रहूंगा, उन नोट्स को आप लोग बनाते जाए। ये आपका जब एग्जामिनेशन शुरू होने वाला रहेगा, 1-2 महीना बचा हुआ रहेगा, उस टाइम काम देगा। उस टाइम आप खोजोगे कि मेरे पास नोट्स कहाँ है, ठीक है। तो आप जब तक कि नोट्स बनेगा नहीं फिर हम पढ़ेंगे कहाँ से, कितना अभी दिमाग में है, अभी हम पढ़ रहे हैं, अभी समझ रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि जब एग्जामिनेशन शुरू होगा तो उस टाइम भी ये सारी चीजें समझा हुआ हो सकता है कुछ चीजें ऐसी जो भूल गए होंगे, लेकिन जब हम नोट्स बनाएंगे तो वो सारी चीजें हमारे दिमाग में रहेगी। जैसे बच्चों की मैं अभी हिस्ट्री आप लोगों को करवा रहा हूँ, ठीक है, हिस्ट्री का सारे चैप्टर्स को समझा रहा हूँ, सारे टॉपिक्स को समझा रहा हूँ, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि आप लोग सिर्फ देख रहे होगे तो उससे क्या होगा, देखने से अभी तो आप समझ जाओगे लेकिन बाद में फिर आप भूल जाओगे। तो आप लोग को क्या करना है कि जो भी चीज मैं समझा रहा हूँ, चाहे वो मैथ्स हो, हिस्ट्री हो, सिविक्स हो, ज्योग्राफी हो, साइंस हो, जो भी हो, या फिर दूसरे भी चैनल्स अगर आप देख रहे होगे अगर वो समझा रहे हैं तो उसको आप लोग लिखो, ठीक है। नोट्स बनाते रहो, तभी जाके आप अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हो, वरना फिर बहुत ज्यादा दिक्कत आपके लिए हो सकता है। तो बच्चों ये 4 बातें थी जो आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी था। तो आज के लिए बस इतना ही। और भी इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू।